अच्छे अच्छों के मुँह से पानी आ जाए इस रेसिपी को देखने के बाद ही, फिर सोचो कि खाने के बाद क्या होगा। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना। ये रेसिपी इतना ज़्यादा यमी है और इतना ज़्यादा डिलीशियस है ना कि एक बार खाने के बाद आप इसका भी फ़ैन बन जाओगे। और घर में पड़े कुछ सामान से ये इतना ज़्यादा यमी और क्रिस्पी बन के स्नैक्स रेडी होता है, तो हमें ज़्यादा कुछ की ज़रूरत ही नहीं है। और इसे खाने के बाद बड़े हो या बच्चे हो सब खुश हो जाते हैं। आप चाहें तो इसे गेस्ट को भी सर्व कर सकते हैं। गेस्ट भी आपका तारीफ़ करते थकेंगे नहीं अगर आप ये स्नैक्स किसी भी गेस्ट को खिलाते हैं तो एक बार इसे ट्राई करना तो बनता है। तो चलिए मैं इसकी रेसिपी आप सबके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं ले ली हूँ 4 ब्रेड। तो आपको जितना बनाना है आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, बट यहाँ पे मैं 4 ब्रेड ली हूँ। जो ये ब्राउन वाला पार्ट है ना, सबसे पहले इसे कट करके हटा देना है, क्योंकि ये ना मतलब देखने में अच्छा नहीं लगता है। जो वाइट पार्ट रहता है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसे साइड कर देंगे जब तक ये रेस्ट कर रहा है। जब तक यहाँ पे गैस पे चढ़ाएंगे पैन, और पैन में ऐड करेंगे थोड़ा सा बटर। और इस बटर के अंदर जाएगा थोड़ा सा जीरा, करीबन ½ टी स्पून के बराबर इसमें जीरा ऐड करेंगे। और 2 हरी वाली मिर्च यहाँ पे मैं बारीक कट कर ली हूँ। आप चाहें तो चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं या फिर बिना मिर्च का भी बना सकते हैं। और इसके बाद क्या करना है कि एक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज ऐड करेंगे, एक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ शिमला मिर्च ऐड करेंगे। और इसी के साथ थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे पत्ता गोभी। आपको जो भी सब्ज़ी खाना पसंद है आप ऐड कर सकते हैं, और जो नहीं खाना पसंद है आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं एक मीडियम साइज़ का गाजर भी बारीक चॉप कर ली हूँ। और रफली कोई भी सब्ज़ी नहीं चॉप करना है, सबको बारीक ही चॉप करना है। और इन सारे सब्जी को चला के थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है। जैसे ये सॉफ्ट हो जाए तो यहाँ पे ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर धनिया पाउडर, 1 टीस्पून के बराबर मिर्च पाउडर, और ½ टीस्पून के बराबर यहाँ पे ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे, और चला के इसकी कच्चापन दूर होने तक इसे मसाले को और सब्जी को अच्छे से पकने देंगे। जब ये मसाले और सब्जी थोड़ा सा पक जाए फिर इसमें ऐड करेंगे टमाटर। और ये सब्जी और मसाला थोड़ा सा भुन गया है, उसके बाद मैं इसमें एक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ टमाटर ऐड कर रही हूँ। और आपको अगर टमाटर नहीं पसंद है तो यहाँ पे आप चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। और मैं 2 उबले हुए आलू को ग्रेट करके ऐड कर रही हूँ, जिससे क्या होता है ना कि ग्रेट करने से इसकी ना कोई भी गुठलियाँ नहीं रहती है। अगर आप चाहें तो हैंड से भी मैश करके ऐड कर सकते हैं, लेकिन ग्रेट करने पे इसकी गुठलियाँ नहीं रहेगी। तो आप कोशिश करें कि इसमें इसी तरीके से ग्रेट ही कर ले। तो यहाँ पे ग्रेट करने के बाद यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ सब्जी मसाला। आप कोई भी मसाला ऐड कर सकते हैं, और साथ में थोड़ा सा धनिया पत्ती भी ऐड करना है। और इस आलू को अच्छे से मिक्स करके इसे रख देंगे साइड में जब तक ये ठंडा हो जाए। जब तक आगे की प्रोसेस चालू रखते हैं। और ये जो ब्रेड है ना इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा इसमें केचप ऐड करेंगे। आप चाहें तो तीखी वाली चटनी भी ऐड कर सकते हैं या फिर धनिया वाली चटनी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसे मीठा बनने के लिए यहाँ पे केचप ही ऐड करी, जिससे खट्टा मीठा चटपटा ये बन के रेडी होगा। और ये जो आलू है ना ठंडा हो गया है, तो अब क्या करना है अच्छे से इसके ऊपर ब्रेड के ऊपर फैला लेना है। और क्या करना है कि जैसे ये 4 ब्रेड है ना, तो इस 4 ब्रेड में नहीं लगाना है, बस एक ही तरफ से हमें ब्रेड रखना है। और दूसरी तरफ से जो केचप है ना, ऐसे तो केचप हमें दोनों तरफ लगाना है ब्रेड में, लेकिन इस तरीके से मैं 3 बनाई हूँ। पहले मैं सोच रही थी कि 2 में ही हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कम पड़ जाएगा, इसलिए मैंने 3 रेडी कर लिया है। और ये जो ब्रेड है ना एक में इसका 4 स्लाइस करना है। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं बड़ा या छोटा, लेकिन इस तरीके से आप 4 पीसेज में कट कर ले। ये मतलब परफेक्ट होता है साइज़, ना तो ये ज़्यादा बड़ा है और ना ही ज़्यादा छोटा है। और ये खाने में इतनी यमी लगती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना ज़्यादा टेस्टी बन के रेडी होता है। ये क्या होता है ना कि खट्टा मीठा चटपटा मतलब हर फ्लेवर इसके अंदर है। और इसी के साथ मैं ले ली हूँ यहाँ पे कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप मैदा भी ले सकते हैं। इसका एक पतला सा स्लरी बनाना है, पतला सा इसका घोल। तो यहाँ पे पहले तो हमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका गाढ़ा सा घोल बना लेना है। उसके बाद इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड करेंगे, जिससे हमारा ये पतला सा स्लरी बन के रेडी हो जाए। क्योंकि अगर एक बार में पानी ऐड करते हैं ना तो ज़्यादा गुठलियाँ रह जाता है, इसकी वजह से। और अब क्या करना है कि एक प्लेट में मैं ले ली हूँ वर्मिसली। और जो ब्रेड है ना इस ब्रेड को इसमें डिप करना है, इस स्लरी के अंदर। उसके बाद क्या करना है कि आप चाहें तो स्पून की मदद से निकाल लें या फिर हैंड की मदद से भी आप निकाल सकते हैं। और इस तरीके से क्या करना है कि कच्चा वर्मिसली लेना है और इसके ऊपर रख के इसे अच्छे से कोट कर देना है।
आप इस वर्मिसेली की जगह पे कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे कॉर्नफ्लेक्स, रवा या फिर ब्रेड क्रम्ब भी ले सकते हैं। आपको जो इच्छा आप ले सकते हैं और इस तरीके से क्या करना है कि अच्छे से इसे कोट कर लेना है। लेकिन आप वर्मिसेली लेते नहीं, इससे बहुत ही ज़्यादा खिला-खिला स्नैक्स बन के रेडी होता है। तो इसी तरीके से क्या करना है ना कि सारे को कोट कर लेना है जितना आप नाश्ता बनाते हैं, और गर्म तेल में क्या करना है, इसे डायरेक्ट इसमें ऐड कर देना है। आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए इसे फ्रिज में भी छोड़ सकते हैं, जिससे क्या होता है कि जो भी वर्मिसेली हो ना बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलता है, अच्छे से ये चिपका रहता है। तो आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए इसे छोड़ दें, ऐसे भी फ्रिज से भी बाहर छोड़ते ना ये सेट हो जाता है, क्योंकि कॉर्न स्टार्च ना चिपक जाता है इसके अंदर, तो वो छोड़ता नहीं है। तो आप इस तरीके से अगर कॉर्न स्टार्च ऐड करते हैं ना तो और ज़्यादा ये टेस्टी बनता है, आपका ये नाश्ता बहुत ही यमी बनती है। और अगर आपके पास कॉर्न स्टार्च नहीं है, मैदा है, तो भी अच्छा ही बनेगा। थोड़ी देर के लिए आप इसे फ्रिज में रख दें, सेट हो जाता है वर्मिसेली के साथ, और उसके बाद आप इसे डीप फ्राई कर लें। बहुत ही क्रिस्पी बनेगा ये, बहुत ही ज़्यादा ऊपर से क्रिस्पी, और मुंह में रखने के बाद ना क्या होता है कि इसके क्रंच क्रंच की आवाज़ भी आती है। आप इस तरीके से इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक बार अगर आप इसको ट्राई कर लिए ना, फिर आप इसका फ़ैन ही बनने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही लाजवाब लगती है और देखने में भी काफ़ी ये यूनिक है, बहुत यूनिक तरीका भी है और खाने में भी यमी लगती ही है। तो इस रेसिपी को एक बार ट्राई करना तो बनता है। और ये लीजिए, हमारा टेस्टी सा स्नैक्स बनके रेडी हो गया है। आपको इसका कलर ही बता रहा होगा कि ये कितना ज़्यादा टेस्टी है, और वर्मिसेली ऐड करने से क्या हुआ ना कि और ज़्यादा इसका कलर और टेक्सचर उभर के आया है। ये लीजिए, आप किसी भी गेस्ट को इसे खुशी खुशी सर्व कर सकते हैं, और गेस्ट भी आपका तारीफ़ करते थकेंगे नहीं इस स्नैक्स को खाने के बाद। तो इस रेसिपी को आप जब भी ट्राई कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये स्नैक्स कैसा लगा। आप सच सच बताना कि कैसा लगा ये स्नैक्स।